मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। प्लीज कहीं मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं जिंदगी भर आपके साथ ही बिताऊंगी बिकॉज़ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो। बोल दिया, बोल दिया, मैंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी। मैंने बोल दिया, 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 बोल दिया, बोल दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो, ये राजकुमारी तो अभी तक सो रही है और वहां पे राजमाता ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। बुलबुल, बुलबुल, कब उठेगी? जब सूरज चढ़ जाएगा। बुलबुल, तेरी एंगेजमेंट है, उठ जा। मत उठ, सही है। पूरा फिर किसी और को रिंग पहना देगा। पूरा किसी और को रिंग नहीं पहनाएगा, वो मेरे अलावा किसी और को देखेगा है ना पूरा। तो महारानी सपनों में ही घर बसा रही है। अभी बताती हूँ। बुलबुल डार्लिंग, देखो उठो, सुबह हो गई। सूरज भी निकल गया पूरब से और तुम्हारे पूरब को भी तो निकलना है ना काम पर। चलो उठ जाओ, नाश्ता बना दो। पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही है? ये कैसी बातें कर रही थी तू? मैं कैसी बातें कर रही थी? मैं कहाँ बात कर रही हूँ बुलबुल, ये तो पूरा बोल रहा है ना। और शादी के बाद वो ऐसे ही तो बोलेगा, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो, मुझे जाना है। मैं क्यों काम करूंगी? वो ही बनाएगा नाश्ता मेरे लिए। पता है, रोज मेरे मुझे उठाने आएगा, कहेगा बुलबुल, बुलबुल उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। और फिर ये लेजी सी मॉर्निंग ना रोमांटिक वाली मॉर्निंग बन जाएगी। ये तुम्हारी लेजी सी मॉर्निंग रोमांटिक मॉर्निंग तब बनेगी जब तुम्हारी शादी होगी। और एंगेजमेंट तब होगी जब तू बेड से बाहर निकलेगी। कोई चीज ढूंढने से मिलती नहीं इस कमरे में। क्या ढूंढ रही हो? वो सिंदूर लगाना है ना, तो सिक्का। ओ, तो तुमसे भी चीजें खो जाती है। तुमने अपने इस बैग में चेक किया जहाँ तुम्हारा सारा खजाना रहता है? चेक कर लो। ये रहा तुम्हारा खजाना। ये लो। मुझे आपसे अपने दिल की बात नहीं, सीधा आई लव यू ही बोल देती हूँ। नहीं, सीधा बोलूंगी तो अजीब लगेगा। फिर कैसे बोलूं? मैं बोलती हूँ कि क्या आप मुझे रोज ऐसे ही सिंदूर लगा सकते हैं? करेक्ट। क्या जिंदगी भर मुझे ऐसे ही सिंदूर लगा सकते हैं? क्या मैं आपके नाम का मंगलसूत्र हमेशा पहने रह सकती हूँ? आप क्या खुद को लगाओ? नहीं, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। मैं मतलब मुझे नहीं, मुझे आप मुझे जाना होगा, मेरा फोन है।
जब भी कोशिश करती हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता। स्वीटहार्ट। बेटा मैं तनु की मॉम बोल रही हूँ। बेबी जी, मेरा मतलब मम्मी जी, मुझे लगा। तनु है, यस। तनु मेरे साथ ही बैठी है। बेटा एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो ना। हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले क्यों ना एक बार तुम्हारे पूरे फैमिली से मिल लिया जाए। पूरी फैमिली से? हाँ, अब तुमने शादी के लिए हाँ तो कह दिए, लेकिन शादी की सारी बातें तो फैमिली से ही होंगी ना। आई मीन शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, शादी की डेट कौन फिक्स करेगा, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और शादी से पहले तुम्हें अपनी वाइफ से डिवोर्स भी तो लेना है, तो दोनों फैमिलीज के बीच में सारी बातें खुलकर हो जानी चाहिए। रॉन्ग, राइट। वो लोग फैमिली से बात करना चाहते और अगर सच में आ गए तो अरे प्रज्ञा तो कंफ्यूजन में थी इसलिए समझ नहीं पाई, पर फैमिली से तो वो सीधा शादी की बात करेंगे और प्रज्ञा के डिवोर्स की भी। दादी क्या जवाब देंगी उन्हें और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? फुग्गी से ही बात करता हूं, वो वैसे भी मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। थोड़ी बहुत समझदार है और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसी के पास कोई सोल्यूशन मिल जाए। अभी दादासी, बेटा वो नीचे डेकोरेशन वाले आए हैं, जाके उनसे बात कर ले और समझा भी दे उन्हें। डेकोरेशन वाले भी आ गए? हाँ। यानी कि उन्होंने शादी की बात भी कर ली? क्या मतलब, तू किसकी बात कर रहा है बेटा? आप किसकी बात कर रहे हो? मैं बुलबुल की सगाई की बात कर रही हूँ जो आज है। तू भूल तो नहीं गया? नहीं, मैं तो आपकी टेस्ट ले रहा था। तू जाके उनसे बात कर, बाकी का काम मैं प्रज्ञा के साथ मिलकर संभाल लूंगी। घर के अंदर फुग्गी से बात करना ठीक नहीं होगा। अरे कोई भी सुन सकता है, उसे फोन करके घर के बाहर बुला लेता हूँ। की भी रो क्यों रही है? कि तुम बदल गई थी। पहले तो मेरी हर बात माना करती थी और अब तो मेरी कोई बात ही नहीं मानती है। अब ऐसे लगता है तुझे मेरी खुशियों की परवाह नहीं है। तू चाहती नहीं कि मेरी एंगेजमेंट हो। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना आंसू भी रुक जाएंगे। बोलती भी तू पागल हो गई है, कुछ भी बोलेगी। और तू कुछ भी करेगी। क्या किया है मैंने? कोई तो प्रॉब्लम है, तू कुछ करती ही नहीं है। तुझे एक छोटा सा टास्क दिया था मैंने। तेरा ये छोटा सा काम है ना मेरे सर का बहुत बड़ा दर्द बन गया। सुबह शाम यही सोचती रहती हूँ कि मुझसे अपने दिल की बात कैसे कहूँगी। सोचना नहीं है तुझे, बस करना है। कर ही तो रही हो ना कोशिश। तूने देखा ना मैंने कितनी बार कोशिश की, बार बार कोई आके डिस्टर्ब कर देता और मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती। मैं जानती हूँ तू लास्ट मोमेंट तक मुझे उल्लू बनाते ही रहेगी। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर तूने जीजू को अपने दिल की बात नहीं कही ना तो मैं सचमुच एंगेजमेंट के वक्त रिंग नहीं पहनाऊंगी। और जब लोग मुझसे सवाल करेंगे ना कि बुलबुल तू रिंग क्यों नहीं पहना रही है, तो मैं इसका जिम्मेदार तुझे ठहराऊंगी और तुझे जवाब देना पड़ेगा लोगों को। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं ऐसा ही करूंगी। देख तू डिसाइड कर ले, तुझे लोगों को जवाब देना है या जीजू को अपनी दिल की बात कहनी है। अच्छा तू शांति रखना। देख तेरी एंगेजमेंट में अब शाम तक का वक्त है, तब तक कोई सही मौका ढूंढ के उनको बोल दूंगी। 36 आवर्स ऑलरेडी बीत चुके हो, तो मौके की बात कर रही है दी। नहीं मैं बोल, मुझे फोन क्यों कर रही? मैं तो घर पे हूँ। हेलो। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो मैं कमरे में ही हूँ। हाँ लेकिन मैं घर के बाहर हूँ। मुझसे बात करने के लिए बाहर क्यों गए? अब प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। अब मैं तुम्हारा स्टार गैलेक्सी में इंतजार कर रहा हूँ, वहीं पर मिलकर बात करूंगा। हाँ मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। जो कहना है वहीं पर कहना, किसी को मीटिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। क्या हुआ दी? क्या कहा जीजू ने? किसी स्टार गैलेक्सी होटल में बुलाया, कह रहे हैं कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिल गया मौका। देख दी, जीजू ने तुझे होटल बुलाया है, वो अकेले होंगे, तो भी अकेली होगी। कह दे अपने दिल की बात। देख अब तो गॉड भी तेरे साथ है। लेकिन बुलबुल उन्हें क्या बात करनी होगी मुझसे? अरे जो भी करनी है, लेकिन तू अपनी बात कह देना। सबसे पहले अपनी बात कह देना और कह देना कि तू उनसे प्यार करती है। मिल गया मौका। देख दी, जीजू ने तुझे होटल बुलाया है, वो अकेले होंगे, तू भी अकेली होगी। कह दे अपने दिल की बात। देख अब तो गॉड भी तेरे साथ है। लेकिन बुलबुल उन्हें क्या बात करनी होगी मुझसे? अरे जो भी करनी है, लेकिन तू अपनी बात कह देना। सबसे पहले अपनी बात कह देना और कह देना कि तू उनसे प्यार करती है। ठीक है?
तू चल। अरे सोच क्या रही है? पर्स पर्स। चल चल चल। जीजू ने तो तेरा आधा काम कर दिया, बाकी का आधा काम तू अपने दिल की बात कह के कर देना, ठीक है? तो सब पुराने डिजाइन है, कुछ नई डिजाइन दिखाओ ना। प्रज्ञा, कहाँ जा रही हो बेटा? इधर आओ, पहले मेहंदी लगवा लो। ये कैसी बात हुई दादी? एंगेजमेंट तो मेरी हो रही है, तो सबसे पहले मेहंदी लगाने का हक तो मेरा ही बनता है। एटलीस्ट आज के दिन मुझसे मेरा हक मत छीनिए दादी। क्या बात कर रही है? आज का तो पूरा दिन ही तेरा है, जो तुम्हारे मन में आए करो, कोई रोकेगा नहीं। दी, मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, तब तक ना तू अपना वो काम जो मैंने तुझे सौंपा था ना, वो खत्म कर गया, ठीक है? बाय। दादी, प्रज्ञा को किस काम के लिए भेजा तुमने? वो दादी समझ लीजिए कि दो बहनों के बीच का टॉप सीक्रेट है, अब एंगेजमेंट का गिफ्ट ही समझ लीजिए। ठीक है, चलो मेहंदी लिखवा लो। माँ जी, गिफ्ट तो रॉबिन भी लेकर आ सकता था, फिर प्रज्ञा क्यों गई है? क्योंकि बुलबुल उसकी बहन है, रॉबिन की नहीं। है ना, बड़े खुशकिस्मत, भगवान ने हमें अभी जैसा दामाद दिया, बेटों से भी बढ़कर। इतना मना किया लेकिन सबके लिए तोहफे भेज दिए, और ये देख मेरा सूट इतना सुंदर रंग है, और रंग भी ऐसा कि मुझ पे बहुत खिलेगा। हाँ जी बीजी, और मेरा देखो ना, मेरे लिए भी कितना सोना सूट लेके आए हैं। हाँ, आपका नहीं, मेरा देखो, मेरा तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा तो मेरा ही गिफ्ट है। जीजू ने सबसे अच्छा मुझे दिया ही। मैंने आपको कहा था ना कि आप सारे डब्बे नहीं जी, 2 घंटे नहीं, आप आधे घंटे में भिजवा दो। आपको पता है ना कि लड़की का मामला है और मुझे वैसे ही बड़ी घबराहट हो जाती है। हाँ जी ठीक है, नमस्ते। लो, मैं यहाँ कामों में लगी हूँ और आप सब यहाँ पर तोहफे निहारने में लगे। किसी को पता भी है कि घर में कौन है और कौन नहीं? कौन है कौन नहीं, क्या बोल रही है तू सरला? जी, बुलबुल घर में नहीं है, सुबह से गई हुई है, ना उसने फोन किया ना कोई मैसेज। तुझे मैंने कहा था ना कि प्रज्ञा दी को फोन करके पता करना कि क्या बात है, तूने किया? हाँ बड़ी माँ, मैंने फोन किया था, दीदी बोल रहे थे कि बुलबुल ऐसी मजाक कर रही हो कि कोई बात नहीं है। चलो अच्छा है। तो फिर कहाँ गई वो? अरे वो कब वापस आएगी, कब ब्यूटी पार्लर जाएगी, कब तैयार होगी, कब हम सगाई के लिए निकलेंगे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, सगाई में ये सब कर रही है तो शादी में तो मेरा खून ही पीके रहेगी। पीजी कोई काम ना ये टाइम से नहीं करती है। बिल्कुल तेरे पे गई। पीजी मैंने कौन सा काम टाइम पे नहीं किया, आप मुझे बताओ। तुझे 1 घंटे पहले मैंने कहा था गर्म पानी ले, तुझे दवाई खानी, तू लाई? ओहो बीजी, मैं वो मल्होत्रा जी से ना मिठाई के डब्बों की बात करने लगी तो बिल्कुल भूल गई। बीजी मैं अभी लेके आती हूँ। आज ही ले आना, मुझे दवाई आज ही खानी है। पर दादी, मैंने तो आपको गर्म पानी दे दिया, फिर आप बड़ी माँ को क्यों बोल रहे हो? चुप है आपको, ये मेरी ट्रिक है। मुझे पता नहीं, जब सरला को टेंशन हो ना, फौरन दूसरा काम बता दो, इससे पहले वाले भूल जाती है। ये सही है, माँ पे आजमाऊंगी कभी। क्या बोली? फिर से बोलना। कुछ भी तो नहीं, मैं तो सोच रही थी कौन से गाने पे डांस करूंगी सगाई में। हाँ, किसी भी तरह मुझे फुग्गी को समझाना होगा, वरना एक बार तनु के पेरेंट्स आ गए फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। Thank you very much. Thank you. ये बलून किसके लिए? बंटी बबली भी आया ना? नहीं, आपके लिए। तुम मेरे लिए बलून्स लेकर आई? मैं कोई बच्चा हूं? दिमाग बेच के बलून्स खरीदा है तुमने? आप मुझे फुग्गी बुलाएंगे तो फुग्गी ही लाएंगे। फुग्गी ही लाएगी ना? वैसे भी मैं आपको बताना चाहती थी कि फुग्गी इंसान में क्या फर्क होता है। तुम मुझे फर्क कंट्रोल, अभी कंट्रोल, क्योंकि अगर इसका मूड खराब हो गया ना तो ये कुछ नहीं सुनेगी। कितने अच्छे बलून्स हैं। My favorite colors. येलो, ब्लू, ग्रीन और मेरा वाला पिंक भी। लवली, थैंक यू। मुझे पता था तुम मुझे सरप्राइज करोगी इतने खूबसूरत बलून्स के साथ, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। जॉन्डिस वाले फूल, जोकिंग येलो फ्लावर्स, ये हमारे लिए।
अभी नेक्स्ट स्टेप है लव को एक्सप्रेस करना। देखो जैसे हम करते, we too watch us like we do। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच। कम ऑन डू इट। तुम्हारी आंखों में जो प्यार है ना अपने हस्बैंड के लिए, वो देखा है। शर्माओ नहीं, गो अहेड, किस हिम। Come on, young man. What are you waiting for? जाओ उठो, kiss her. I know you're a rock star. Love song गाते हो, express नहीं कर सकते love. Come on, get up, kiss her. Come on. कोई आपका पर्स लेके भाग रहा है। कौन? पकड़ो। अरे पर्स, देखो देखो पर्स तो है। हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। अरे फिर पर्स में देखो, कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? गायब हो। आपका ये आदमी कब आएगा मिताली भाभी? आएगा भी या नहीं आएगा? नहीं आलिया, वो आएगा, जरूर आएगा। क्या देख रही हो? मतलब मैंने ऐसे काम कभी किए नहीं है, लेकिन मैंने ना ऐसा सुना हुआ है कि जो लोग ऐसा वाला काम करते हैं ना, वो अपनी जबान के बहुत पक्के होते हैं। वो अपना काम जरूर करने के लिए आएगा। अरे तो फिर कहाँ है आपका आदमी? बुलबुल बस अब किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी। थोड़ा सब्र करो ना आलिया, वो आएगा ना। वो देखो वो आ गया। मैंने कहा था ना, वो जरूर आएगा। Are you sure ये वही आदमी? लग तो वही रहा है कि वही आदमी है। रुको मैं पता करके आती हूँ। किधर जा रही हो? बैठी रहो। आलिया, वो देखो, वो अंगूठा दिखा रहा है काम होने के पहले ही। मेरा मतलब है थम्स अप कर रहा है। कभी तो भरोसा क्या करो ना। देखो आ गया ना वो काम करने के लिए। अब तुम देखना वो अपना काम कैसे पूरा करेगा। बेचारी बुलबुल अपनी शादी की चुनरी लेने आई। अब कुछ ही देर में यही चुनरी इसका ये बदसूरत चेहरा छुपाने के काम आएगी। अरे बुलबुल भी आ गई। ये हीरो बनकर कौन आ गया? तो कॉर्पोरेटर है। बुलबुल तुम ठीक तो हो ना? Don't touch me. How dare you? बुलबुल वो क्या वो? तुम मुझे मारना चाहते थे ना? बुलबुल मैं तुम्हें मारना चाहूंगा। Of course तुम मुझे मारना चाहते थे। अगर वो आदमी मुझे आकर नहीं बचाता ना तो तुम मुझे। बुलबुल वो तुम्हें मारने आया था, तुम्हें बचाने के लिए। प्लीज जस्ट शट अप, ओके?
का दिन ही खराब है। जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो जो हो रहा है वो सोचा नहीं था। और तो और उस रेस्टोरेंट में चाय तक नसीब नहीं है। तो वापस चलते हैं ना। कहाँ? रेस्टोरेंट में चाय पी लेंगे, उसी बहाने अंकल आंटी से मुलाकात हो जाएगी, उनसे पूछ लेंगे कि अगला स्टेप क्या है। शायद कुछ होगा। इसी चाय के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, मेरे पास एक बेटर आइडिया। क्या? रोकी, वो चाय की टपरी दिख रही है? हाँ, वहाँ चल के चाय पीते। मेरा मतलब है अगर आपके रॉकस्टार इमेज को ज्यादा ठेस ना पहुंचे तो वहाँ चलकर चाय पीते। यू मीन रोड साइड चाय? हाँ, रोड साइड चाय तो मेरी फेवरेट है, लेकिन काफी वक्त से मैंने वहाँ पर पी नहीं है। आप चलिए ना, बड़ा मजा आएगा, आई प्रॉमिस। चलिए। मुझे पता है पप्पू, तो ये सोच रहा है ना कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक्चुअली ये ऐसी है, मतलब कोई बात करना शुरू कर देता है तो ये अपना लेक्चर शुरू कर देती है। मैंने इतना समझा लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानती, अब क्या करूँ? ओ हेलो, खबरदार जो भाभी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। अरे माना कि तू टैलेंटेड है यार, लेकिन भाभी बिना टैलेंट के हीरा है और तू हीरे में कमी निकाल रहा है। अरे क्या गलत कर दिया भाभी ने। मैं समझ सकता हूँ कि उनको म्यूजिक की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो फील तो कर सकती है ना कि तेरे और मेरे लिए म्यूजिक क्या है। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तू ग्लैमर वर्ल्ड का आदमी है, दिन रात फ्रेंड्स, फैंस, फॉलोअर्स से घिरा रहता होगा, तुझे भाभी की बातें कहाँ समझ में आएंगी। लेकिन हाँ एक बात बता दूं, ये ग्लैमर वर्ल्ड की लड़कियां होती है ना, इनमें ब्यूटी तो होती है लेकिन दिल बिल्कुल नहीं। लेकिन तू किस्मत वाला यार, भाभी ना ब्यूटी विद ब्रेन्स है, साथ में सेंसिटिव भी है और सेंसिबल भी। लोगों की बातें ना कानों में लगती हैं, लेकिन उनकी बातें सीधा यहाँ दिल पर असर करती हैं। रॉकस्टार तू अपनी मेहनत से बना है, लेकिन ऐसी बीवी तुझे किस्मत से मिली है, और किस्मत से मिली हुई चीज की हमेशा कदर करनी चाहिए। कर ली ना तूने अपनी जिद पूरी? जिद? कैसी जिद माँ? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि तू प्रज्ञा दी के पास क्यों गई थी? किसने बताया? कौन बताएगा दी के अलावा? इम्पॉसिबल। जो बात मैंने उसे कहने के लिए कही थी वो तो उसे कहा नहीं गया। कैसे कहती है? ऐसी कौन सी बात? मैं क्यों बताऊं? आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। बुलबुल सुन मुझे। पीछे देखा ना आपने अपनी लाडली को? तुझे भी देख रही हूँ और उसको भी देख रही हूँ। अरे जो बात पूछनी है, प्रज्ञा के घर जाएंगे सगाई पे तो पूछ लेना। अभी इसे क्यों टेंशन लेके बीपी बढ़ा रही है? हाँ बीजी वो तो मैं पूछूंगी, और ना मैं इसके कान के साथ साथ प्रज्ञा के कान भी खींचने वाली। हाँ तुम्हें क्या लगता है ये घटिया काम मैं करूंगा? इतना छोटा सा काम, उसके लिए मेरे आदमी ही काफी है। ऐसी मौत मारूंगा ना उस पूरब को कि खुद भूल जाएगा कैसे मरा था वो। मौत तो तुम्हारी बुलबुल को मिलेगी। तुमने अब तक सिर्फ मेरे भाई का गुस्सा देखा है मिस्टर नील ठाकुर, और अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे। हाँ, जैसा भाई वैसी बहन, दोनों डरपोक हो। तुम लोग सिर्फ बोलना जानते हो, कर कुछ नहीं सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, करूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा तो जाओ अपने घर। जब तक तुम अपने घर पहुंचोगी ना, तुम्हें तुम्हारे पूरब की मौत की खबर मिल चुकी होगी। लिसन यू नील, आई सेड यू स्टॉप इट कर दूंगी ना। स्टॉप इट। पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों बहुत स्मार्ट हो, डेंजरस हो, और यू नो व्हाट, इस वक्त तुम दोनों से ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ए लिसन, बेवकूफ किसको बोला? हाँ तुम हो बेवकूफ। कब से लड़े जा रहे हो बिना ये सोचे कि लड़ किस बात पे रहे हो। दोनों यही चाहते हो ना कि पूरब और बुलबुल की एंगेजमेंट ना हो। जब तुम दोनों का मकसद है कि तो झगड़ा क्यों? तुम्हें क्या लगता है एक दूसरे के प्यार को मार के दोनों अपना अपना प्यार पालोगे? झगड़े करने का वक्त नहीं है। हमें किसी भी तरह इस एंगेजमेंट को रोकना है, बस। इस एंगेजमेंट को रोकना इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एक मिनट, अगर मेरे आदमी तुम्हारे घर जाके इस एंगेजमेंट को रोके तो? हाउ स्मार्ट ऑफ यू। कभी कभी कितनी इंटेलिजेंट वाली बातें करते हो ना तुम मिस्टर नील ठाकुर। मेरा घर है वो, कोई म्युनिसिपल गार्डन नहीं जहां पर तुम अपने ये बंदों को लेकर वहां पर टहलने के लिए पहुंच जाओगे। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा भाई अभी द रॉकस्टार, एक फोन कॉल करेंगे ना पूरी पुलिस फोर्स घर पर आ जाएगी और तुम्हें और तुम्हारे इन आदमियों को जेल के पीछे कर देंगे, समझे तुम? हमें कुछ ऐसा करना होगा तो फूल प्रूफ। अगर ये एंगेजमेंट हो गई तो मैं अपनी आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मैं तो ये शहर ही छोड़कर चली जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी मैं। आलिया,
तुम क्यों गायब हो गई? I mean, गायब तो किसी और को होना चाहिए ना। मतलब ये कि पूरा बुलबुल की एंगेजमेंट तब होगी ना जब वो दोनों घर पहुंचेंगे। अगर उन दोनों में से कोई एक अगर घर नहीं पहुंचा तो यही सही रहेगा। जैसे बुलबुल एंगेजमेंट के लिए घर से निकलेगी मैं उसे किडनैप कर लूंगा, क्योंकि अगर वो तुम्हारे घर तक पहुंच गई ना तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी फिक्र तुम मत कर, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। और तुम्हें एक चीज का खास ध्यान रखना होगा, तुम्हें ये काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। इस काम में तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे छुप छुपा कर तुम्हें ये काम करना होगा, स्पेशली भाई से, क्योंकि अगर भाई को इसके बारे में भनक भी पड़ गई ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम घबराओ मत, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे मेरी रेपुटेशन की पड़ी हुई है, समझी? तुम सिर्फ करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ऑलराइट देन, इट्स अ डील। ये बुलबुल फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रज्ञा दी से बात करके देखता हूं, उन्हें जरूर पता होगा कि वो कहां है। मैं भी ना इनके साथ रह के इनकी तरह जिद्दी हूँ। मुझे चुपचाप उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी ना, फिर कह देती अपनी बात। लेकिन नहीं, मुझे तो बहस करनी थी। अच्छा हुआ मुझे जैसी बेवकूफ को ना ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कम से कम दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करूंगी। अब जब वो सामने आएंगे ना, पहले उनकी बात सुनूंगी, फिर अपनी बात करूंगी। हाँ पूरब। दीप, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल? हाँ दीप, बुलबुल तब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे लगा शायद आपसे कोई बात हुई हो। नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है वो तैयार हो रही होगी। अगर रेडी हो भी रही है तो कम से कम उसे फोन तो उठाना चाहिए ना। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, मुझे टेंशन हो रही। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो पूरब। मैं ऐसा करती हूँ, मेरी बात होती तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। ओके। अब अच्छा दी, अब आपकी अभी से बात हुई? नहीं। दीप, मुझे लगता है बुलबुल इसी बात को लेकर बहुत टेंशन में, क्योंकि वो पहले दिन से इस बात को लेकर बहुत सीरियस थी कि जब तक आप अभी से अपने दिल की बात नहीं कहेंगी तो वो एंगेजमेंट नहीं करेगी। मुझे एक आइडिया आया है। अगर बुलबुल को लेने के लिए ड्राइवर के बदले तुम चली जाओ तो कैसा रहेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर जाएगा ना तो किडनैपिंग के समय वो बुलबुल की मदद कर सकता है उसे बचाने के लिए। लेकिन अगर तुम गई तो तुम तो मदद करोगी नहीं ना। हाँ, कैसा आइडिया? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये प्रज्ञा भाभी यहाँ पर है या बुलबुल को लेने गई है, क्योंकि अगर वो उसके साथ में होंगी तो वो किसी भी हालत में उसे किडनैप होने नहीं देंगी। आलिया, मुझे वो प्रज्ञा यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं वो बुलबुल को ऑलरेडी लेने चली गई हो? तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा पूछ के आती हूँ। भाई, आपने जो काम कहा था वो तो मैंने कर दिया। यहाँ का सब काम हो गया क्या? हाँ आलिया, ऑलमोस्ट हो ही गया। वेरी नाइस। भाभी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। वो दादी के काम से कहीं बाहर, उसको वहीं पर रख। दादी के काम से कहीं बाहर गई है और बस आती हूँ। तो मैं काम करती हूँ भाई, मैं जाकर बुलबुल को पिक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर उसे कुछ जरूरत होगी या फिर तैयार होने में हेल्प चाहिए होगी, so I can help her, right? उसकी कोई जरूरत नहीं आ जाए, तो गाड़ी गई है उसे लाने की। भाई, ड्राइवर थोड़ी ना मदद करेगा उसकी शादी है, she needs to be pampered, so let me go ना। नहीं आलिया, तुम कहीं मत जाओ। अगर दादी को तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो उन्हें पता चलेगा कि बहू बेटी दोनों घर पर नहीं है तो मुझे डांटेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।